क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल मीडिया को इतने प्रिय हैं? एनडीटीवी और आज तक जैसे कांग्रेसी चैनल ही नहीं, रिपब्लिक और जी न्यूज़ जैसे खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले संस्थान भी केजरीवाल के आगे दुम दबाए दिखते हैं। अखबारों का तो बुरा ही हाल है। दिल्ली का लगभग पूरा मीडिया केजरीवाल सरकार की असफलताओं को ढकने में लगा रहता है। दूसरों के काम को दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताकर प्रचारित किया जाता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल बनाया, लेकिन चैनल ऐसे दिखाते हैं मानो केजरीवाल ने बनवाया हो। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए झंडेवालान मंदिर के लंगर को आज तक चैनल ने केजरीवाल का किचन बताते हुए दिखाया था। ऐसे ढेरों कारनामे हैं। कई बार जनता को पता चल जाता है और अधिकांश बार लोग जान ही नहीं पाते। आखिर चैनलों और अखबारों के इस केजरीवाल प्रेम का कारण क्या है? लोग सोचते हैं कि इसका कारण विज्ञापन है। क्या वास्तव में ऐसा है? दिल्ली सरकार पिछले लगभग एक वर्ष में 800 करोड़ रुपए से अधिक का विज्ञापन दे चुकी है। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक ही दिल्ली सरकार 150 करोड़ रुपए से अधिक के विज्ञापन बांट चुकी है। पूरा मीडिया इसी पैसे के लालच में रहता है। थोड़ा बहुत विज्ञापन तो केंद्र और दूसरी राज्य सरकारें भी देती हैं, लेकिन मीडिया सभी केंद्र या अन्य राज्य सरकारों की ऐसी चापलूसी नहीं करता। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन आए दिन अखबारों और चैनलों पर आते हैं, लेकिन जितनी फेक न्यूज उसके विरोध में छपती है, उतनी शायद ही किसी अन्य सरकार के लिए छपती हो। वास्तव में अरविंद केजरीवाल अपने दिए विज्ञापनों की पूरी कीमत वसूलना जानते हैं। मीडिया को विज्ञापनों के बदले में उनकी 3 अलिखित शर्त होती हैं। पहली शर्त यह कि दिल्ली सरकार के खिलाफ वही खबरें दिखाई जाएं जिनकी अनुमति उनकी ओर से दी गई हो। दूसरी शर्त यह कि विपक्ष के स्थानीय नेताओं को सेंसर किया जाए। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा जैसे नेता चाहे जो बोले करें, उन्हें दिल्ली के अखबार और चैनलों में नाम मात्र की कवरेज ही मिलती है। चैनल मनोज तिवारी को गाना गाने के लिए भले ही बुला लें, लेकिन केजरीवाल सरकार के खिलाफ बोलने का मौका कभी नहीं देते। तीसरी शर्त यह कि दिल्ली सरकार और महत्वपूर्ण विभागों के लिए रिपोर्टर पार्टी की पसंद का हो। चैनल और अखबार के महत्वपूर्ण संपादकीय पदों पर केजरीवाल अपने लोगों को बिठाते हैं, विशेष रूप से वो पद जो सीधे तौर पर कोई समाचार दिखाने या ना दिखाने का निर्णय लेते हैं। अक्सर ये लोग आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। ये तीनों शर्तें लिखी नहीं जाती, लेकिन किसी से छिपी भी नहीं होती। केजरीवाल अपने पत्रकारों को तरह तरह से उपकृत करते रहते हैं। उन्हें सरकारी कमेटियों, कॉलेजों वगैरह की गवर्निंग काउंसलिंग में रखा जाता है। सरकारी सम्मान और पुरस्कार दिलाए जाते हैं, लेकिन किसी रिपोर्टर ने नकारात्मक समाचार दिखाने की कोशिश की तो उसे नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कुछ समय पहले दैनिक जागरण ने महिपालपुर इलाके में पानी संकट का समाचार छापा तो रिपोर्टर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दैनिक जागरण के ही एक पत्रकार ने ट्विटर पर केजरीवाल का मजाक उड़ा दिया तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। यह स्थिति लगभग सभी मीडिया संस्थानों में है। दैनिक जागरण का उदाहरण सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अखबार और उसके संपादक संजय गुप्ता कथित तौर पर राष्ट्रवादी समझे जाते हैं। मीडिया को नियंत्रित करने में कांग्रेस को लगभग 50 से 40 वर्ष लगे थे, लेकिन केजरीवाल ने यही काम मात्र 4 से 5 वर्ष में कर लिया। आज अगर कोई चैनल या अखबार उनके विरुद्ध समाचार दिखाता है तो वो भी उन्हीं से पूछकर। इससे जनता की नजरों में दोनों की विश्वसनीयता बनी रहती है। बाद में वही अखबार या चैनल केजरीवाल का स्तुतिगान करके नुकसान की भरपाई भी कर देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर इतनी विज्ञापनबाजी करती क्यों है? वास्तव में इसके पीछे केजरीवाल की रणनीति बहुत स्पष्ट है। उनकी रुचि दिल्ली की राजनीति में नहीं, केजरीवाल की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। विज्ञापन एक तरीका है जिससे देश भर में लोगों को लगे कि वो बहुत काम कर रहे हैं, जबकि आरटीआई से पता चल चुका है कि पिछले 5 वर्ष में केजरीवाल सरकार ने एक भी नया अस्पताल या फ्लाईओवर नहीं बनाया। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को पूरा करने पर खर्च हो रही है। खुद को सत्य का पहरेदार बताने वाला मीडिया
दिल्ली के सुल्तान की इस कमजोरी का फायदा उठाने में जुटा है। किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का शक्तिशाली और स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर नियंत्रण का जो मॉडल खड़ा किया है वो देश के लिए खतरे की घंटी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है और साथ ही पूरे सिस्टम को गंदा भी कर रही है।